हेलो इंजीनियर्स, वेरी वार्म वेलकम टू जेनिक प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, डीडीए ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं और डेफिनेटली बेटा इस सिलेबस को आप प्रिंट आउट कराओ। सर कहाँ मिलेगा? डिटेल नोटिफिकेशन में बेटा दिया हुआ है, 42 पेज का 42 पेज का डिटेल नोटिफिकेशन है, उसी में आपका कंप्लीट सिलेबस गिवन है। और ये सिलेबस मैं केवल सिविल की नहीं बात करूंगा बेटा, डेफिनेटली मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को भी लेके चलने वाला हूँ। तो देखो बेटा, किस सब्जेक्ट से क्या टॉपिक पूछे जाने हैं, इनका सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए और आप उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है। देखिए बेटा, यहाँ अगर बिल्डिंग मटेरियल की बात करूंगा तो डिफरेंटली बेटा जितने भी एग्जाम होते हैं बिल्डिंग मटेरियल में बात करूँ अगर ना, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन और उसके टेस्ट, यूजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग या क्वेरिंग प्रोसेस पूछते हैं। जैसे आपका स्टोन हो गया, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल हो गए, सीमेंट हो गए बेटा, और उसके बाद एस्बेस्टास प्रोडक्ट हो गए, टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट हो गए, लैमिनेट्स हो गए, बिटुमिनस मटेरियल हो गया, पेंट एंड वार्निश हो गया। ये बिल्डिंग मटेरियल के 4-5 टॉपिक्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखे जाते हैं। सेकंड थिंग बेटा, यहाँ सर्वेइंग के बारे में देख लो। तो सर्वेइंग में प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रॉपर्टीज जैसे कंपास एंड बियरिंग हो गया, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया, थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग हो गया, और उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट हो गया, लेवलिंग एंड कंटूरिंग हो गया, कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल हो गया, मेथड ऑफ कंटूरिंग एंड यूजेज ऑफ कंट्रोल मैप एंड क्या बेटा, टैकोमेट्रिक सर्वे हो गया। तो बहुत ब्रॉड सिलेबस इसका नहीं है बेटा, सर्वेइंग का आप बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं गिवन है। नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स, जो टॉपिक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो सर्वे का जो एडवांस लेवल का टॉपिक्स है वो एडवांस लेवल के टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। सॉइल मैकेनिक्स के बारे में देखता हूं बेटा, यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स को आप देखिएगा। सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस इनका थोड़ा सा ब्रॉड है। ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डिफिनेशन एंड वाइड्स रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स एंड यूनिट वेट, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफरेंट सॉलिड्स एंड देयर यूजेज, एटरबर्ग लिमिट, आईएसआई सॉइल क्लासिफिकेशन, प्लास्टिसिटी चार्ट, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पर बेटा आप देखोगे ना तो कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि फाउंडेशन पार्ट को पुट अप करना है। नहीं बेटा, आपको मेनली अगर बात करूंगा तो आपके जनरल जो आपका सॉइल मैकेनिक्स है वहीं से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। फाउंडेशन पार्ट को यहाँ पर सिलेबस में नहीं गिवन है। मतलब कंपैक्शन, शियर फोर्स और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल तक ही क्वेश्चन पुट अप किए जाने वाले हैं। ठीक है बेटा। हाइड्रोलिक्स की बात करूंगा तो हाइड्रोलिक्स में आपके फ्लूइड प्रॉपर्टीज हो गए, हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया, मेजरमेंट ऑफ फ्लो हो गया, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, फ्लो थ्रू पाइप्स हो गया, फ्लो थ्रू ओपन चैनल हो गया, बियर, फ्लम्स, स्पिलवे एंड पंप एंड टर्बाइन। मतलब इसमें सब हाइड्रोलिक मशीन हो गया और फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, और उसके बाद बेटा ओसीएफ हो गया, ओपन चैनल फ्लो। इन सभी से क्वेश्चन पुट अप किया जाए। चूंकि सभी टॉपिक्स का नाम गिवन है तो डेफिनेटली आपको इनको प्रिपेयर करके रखना है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पर सीवरेज पार्ट को भी देखिए कि इंक्लूड किया है कि नहीं। तो बेटा देखिए, क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन। बिल्कुल यहाँ पर बेटा वेस्ट वाटर और ड्रिंकिंग वाटर या कह सकते हो रॉ वाटर इंजीनियरिंग दोनों से क्वेश्चन पुट अप किए जाने वाले हैं। नीड ऑफ सैनिटेशन, सीवरेज सिस्टम, सर्कुलर सीवर्स, ओवल सीवर, सीवर अप्रेंटिस जो हो जाते हैं, जो सीवर के तमाम तरह के अप्रेंटिसेस होते हैं उनके बारे में। और उसके बाद क्या बेटा, और उसके बाद सरफेस वाटर ड्रेनेज एंड सीवरेज ट्रीटमेंट। मतलब कि यहाँ पर बेटा क्वालिटी ऑफ वाटर एंड सीवरेज दोनों के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करूंगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इलास्टिक कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ बीम, डिटरमाइन एंड इंटरमाइन बीम, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर एंड ओवरहैंगिंग बीम, मोमेंट ऑफ एरिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टिफाइंग सर्कुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेस फॉर टी, चैनल एंड कंपाउंड सेक्शंस। मतलब ये डेफिनेटली अगर बात करें तो सोम के ही मेनली टॉपिक्स हैं, सोम के ही मेनली टॉपिक्स यहाँ से पुट अप किए जाने वाले हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूंगा बेटा, डेफिनेटली कंक्रीट की प्रॉपर्टी, एडवांटेज एंड यूजेज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट एग्रीगेट, क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, मिक्स डिजाइन, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, कंपैक्शन एंड लगभग यहाँ पर बात करें बेटा कंक्रीट टेक्नोलॉजी से मोस्टली सभी टॉपिक्स यहाँ टच कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आरसीसी डिजाइन। तो आरसीसी डिजाइन में आपको फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ,
मतलब यहाँ पे आरसीसी का भी ठीक ठाक वेटेज है। मैं अभी इसके प्रीवियस वाला वीडियो जो बनाया था बेटा, उसमें पर्टिकुलरली मैं हर सब्जेक्ट का क्या वेटेज है इसके बारे में मैं डेफिनेटली बात किया था अच्छे तरीके से, कि बताया भी था कि आरसीसी का अच्छा खासा वेटेज होने वाला है, स्टील का भी बेटा अच्छा खासा वेटेज होने वाला है, सर्वे का भी, सॉइल का भी, जो अभी टॉप सब्जेक्ट बताए हैं उन सभी का वेटेज यहाँ देख पा रहे हो। स्टील डिजाइन की बात करूंगा बेटा, स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम, बीम, रूफ, ट्रसेस, प्लेट, गटर, मतलब स्टील के भी सभी टॉपिक्स के नाम लिख दिए गए हैं। इट मींस स्टील के भी सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा हुआ टू मेजर कैंडिडेट्स रीजनिंग एबिलिटी क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब कि आपको इन टेक्निकल सब्जेक्ट के अलावा आपको यहाँ से रीजनिंग के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बेटा, और किसके, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के, ये चारों सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाएंगे। तो ये तो रही बेटा सिविल के सिलेबस की बात। अब पोस्ट कोड थर्ड की बात करता हूँ, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कोर्स के बारे में बात करता हूँ बेटा। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूँ सिलेबस, तो आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट्स का नाम मैं बता दे रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सर्किट लॉ है बेटा, इलेक्ट्रिकल मशीन है, जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, और उसके बाद क्या है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँगा, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है, थर्मल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ मशीन है, और उसके बाद वही 40 क्वेश्चन बेटा कहाँ से, नॉन टेक्निकल पार्ट से पुटअप किए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। प्रोग्रामर के लिए ये सिलेबस है, और ये सारा कुछ सिलेबस आपकी डिटेल नोटिफिकेशन में गिवन है। तो सर प्रिपरेशन कैसे करनी, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। प्रिपरेशन करनी है टू दी सिलेबस, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, टाइम लिमिटेड है। अगर 2D सिलेबस अगर आप नहीं प्रिपरेशन करते हो तो आप बहुत ही, मतलब कह सकते हो कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाने वाले हो। तो डेफिनेटली बेटा आप अपने सिलेबस को पहले प्रिंट आउट कराओ, वो एक एक पॉइंट्स को वहाँ पे ध्यान में रखते हुए पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। और बाकी रही बात जेनिक की, तो डेफिनेटली जेनिक ने हर एक कंटेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से सजो के तैयार करके विद मॉक टेस्ट आपको लॉन्च किया है कोर्स। और उसका ऑफर की बात करूँ बेटा, तो आज ही 10 तारीख तक है, आज ही लास्ट डेट है आप लोग का। तो आप जाके कोर्स को परचेज करिए, और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।